आंसू जो कागज भिगो जाएगा। थोड़ा सा इसे आसान कर दो, थोड़ा सा आसान कर दो। कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा। हल्का सा ही को। कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा। मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा। मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा। एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम। एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम। एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम। दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा। दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा। एक शेर और है इसमें जो सुनाना खास तौर से आपको मकसद है। घर पहुंचकर खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुंचकर खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुंचकर खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुंचकर सफर खत्म हो जाएगा। घर पहुंचकर सफर खत्म हो जाएगा। वो तबस्सुम, जाती सा एक मामला है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं शेयर करूँगा। असल में ये गज़ल चल रही थी मेरी, और मेरी बेटी की रुखसती की तारीख करीब आ रही। तो किस वक्त वो जज्बा, वो एहसास गज़ल की इस नदी में, इस रविश में शामिल हो गया, मुझे खुद एहसास पता नहीं चला, लेकिन वो एक शेर की शक्ल में हो गया है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये ज़ाती सा है, लेकिन आपने शुरू। वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, मेरी पलकों में मोती पिरो जाएगा। मेरी पलकों में मोती पिरो जाएगा। मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा। मैं इन दिनों एक गीत पढ़ता हूँ अपने मुशायरे के हर स्टेज से, और कभी सम्मेलन में ही पढ़ता हूँ। ममावी हिंदुस्तानी ज़बान है, आप उसको उर्दू भी कह सकते हैं और उसको हिंदी भी कहा जा सकता है। आपको नई सुनानी हो जी, मैं वही कोई नई हो सुनानी। तो मैं वो गीत सुनाना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे मुल्क को इसकी ज़रूरत है। वो साझा तहजीब
जो हम तक पहुंची, हमें विरासत में मिली, कुछ लोग उसके पता नहीं कहाँ से जहन लेके आए हैं, क्या सोच के आए हैं कि उसको खत्म करने के दर पे है। तो मैं उस मिटती हुई संस्कृति को, तहजीब को खत्म होते हुए नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मैंने जिया है और मेरे साथ साथ आप सबने भी जिया है। तो मेरा जी चाहता है और मेरा ये अखलाकी फर्ज भी बनता है, समाजी फर्ज भी बनता है कि मैं वो विरासत अपने आने वाले बच्चों, आने वाली नस्लों तक पहुंचाऊं, जिसकी खुशबू और जिसकी चमक से ये पूरी दुनिया में मुल्क अपनी इंफरादियत कायम की है। तो कौन चाहेगा कि उसकी इंफरादियत मजरूह हो? सिर्फ यही एक सबब है जो मैं इस गीत को सुनाना चाहता हूँ। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलके देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। ऐसे देश में रहते थे, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम ऐसे देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन, वो घर का कच्चा आंगन, और उस पे बरसता सावन। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना, एक मामूली सा बिछोना, और छत पर जाकर सोना। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से
सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। काफिया। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा, पशु पेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब क्या कहना साहिल भाई, ऐसे देश में। लोग एकदम खामोशी से सुनते रहे। और पीछे अभी मैं था, एक फरमाइश बहुत खूबसूरत वस्तुओं की आई है। हाँ, मैं अर्ज करूंगा पहले ये गीत मुकम्मल। जमाल भाई हमारे और सारी दनवार मारी दनवार की तरफ। वास्तव में टूट जाता है। आपकी गुफ्तगू बहुत खूबसूरत है, लेकिन किस वक्त और कहाँ होना चाहिए ये भी जरूरी है। जी अब जाने आगे क्या होगा, पशु पेश में रहते थे, दिन वो भी